जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें किसी भी रूप में आके दर्शन दे के जाते हैं, ब्लेसिंग्स दे कर जाते हैं। हमें बस समझना होता है कि ये गुरु जी ही हैं। कभी कभी गुरु जी किसी संगत को भी अपने रूप में भेज देते हैं ताकि वो हमें मैसेज दे सके, वो हमें ब्लेस करके जा सके। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने कैसे समझा कि गुरु जी आकर उनको ब्लेसिंग्स देकर गए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको बहुत सारे आंसर्स मिले। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा ऑडियो सत्संग है इस चैनल पर। मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि अभी फ़िलहाल शायद और सत्संग ना हो शेयर करने के, पर मुझे आज कोई और सत्संग सुनते वक्त गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि अरे तूने ये वाला सत्संग शेयर नहीं किया। और रिसेंटली एक दो और प्यारे सत्संग हुए जो मुझे लगता है आप सबके साथ शेयर करने चाहिए। तो ये बात कुछ महीने पहले की है। वैसे मैं आज एक सत्संग सुन रही थी और उसमें मैसेज लिखा हुआ आया था कि कुड़िए ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है। तो मैंने सुना और उसमें एक आंटी जी अपना मैसेज बता रही थी कि कैसे उनकी गोद में एक 6 महीने का बच्चा था और ऐसे जैसे उन्होंने वो चल रही थी और उनका पैर मुड़ा और वो गिरने वाली थी, पर वो बच गई और बेबी भी बच गया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद उन्हें अपने हाथों से पकड़ लिया हो। और जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले जब मेरा बेटा भी 6 महीने का था तो वो मेरी फ़ादर की गोद में था। हम किसी के घर गए थे और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फ़ादर का पैर स्लिप हुआ या कुछ हुआ, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और हम बाहर भाग के गए तो हमने देखा कि मेरे फ़ादर ज़मीन पे हैं और मेरा बेबी भी उनकी गोद में है और दोनों नीचे हैं। हमने जब पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बोला मुझे समझ नहीं आया मैं नीचे कैसे गिरा, पर बेबी को कुछ भी नहीं हुआ। बेबी डर के रोने लग गया, उसे चोट वोट कुछ नहीं लगी थी। गुरुजी ने दोनों की रक्षा करी। वो बस क्योंकि वो थोड़ा शॉक में था इसीलिए अचानक रोने लगा, पर गुरुजी की मेहर थी कि दोनों बिल्कुल ठीक थे। मैंने उसी वक्त गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। पर आज शायद मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया था कि मैं उसे एक सत्संग के फॉर्म में शुक्राना अपना उनसे स्वीकार करवाऊँ। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज ये वाला सत्संग आप सबके साथ आप सबके सामने आए। मेरा दूसरा सत्संग है, कुछ टाइम पहले हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और मेरे बेटे का बर्थडे था और मैं और मेरा बेटा गुरुजी से बहुत अटैच्ड है। तो मेरे मन में ऐसी अरदास की कि गुरुजी इसका जन्मदिन है तो आप किसी रूप में आके प्लीज़ इससे खुद ब्लेसिंग्स दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इसे आशीर्वाद दीजिएगा। तो और हम जा रहे थे कहीं चल के, मैं और मेरी फैमिली। तो एक अंकल जी आए, हम सब ने सेम कपड़े पहने थे। बेटे के जन्मदिन की खुशी में एक ही फैब्रिक का सब ने कपड़े पहने थे। तो एक अंकल जी आए, वो रुके, उन्होंने बोला अरे आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपका बेबी भी बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको ऐसे देख के। मैं उसी वक्त समझ गई कि ये गुरुजी ही आए हैं। और फिर मेरे फादर ने उन्हें प्रॉम्प्ट किया कि इस बच्चे का जन्मदिन है तो इसीलिए हम सब ऐसे तैयार होके जा रहे हैं। तो वो अंकल जी आए, वो मेरे बेटे की प्रैम के पास गए, झुक के उन्होंने उसको खूब बोला कि मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जब उन्होंने शब्द ब्लेसिंग्स बोला मैं तभी समझ गई कि ये गुरुजी ही आए हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी बात रखी, आपने खुद आके साक्षात रूप से मेरे बेटे को ब्लेस किया। वो आप ही का बेटा है, पर आपने मेरा जो गुजारिश थी वो सुनी और उसे पूरा किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसी के अगले दिन हम कहीं और घूमने जा रहे थे तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप भी चलिए हमारे साथ। वैसे तो हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम गुरुजी से आज्ञा लेके जाते हैं, पर मैंने उस दिन और मन से चाहा कि आप भी हमारे साथ चलिए क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर है। तो हम वहाँ बैठे हुए थे और अचानक वो एक सी बीच था और अचानक वहाँ पे इतनी बड़ी सी एक तितली आई, एक बटरफ्लाई आई और मैं समझ गई ये गुरुजी ही आए हैं।
मेरी सिस्टर थी साथ में, वो भी समझ गई, उसने बोला भी कि तूने बोला था उन्हें कि साथ चलिएगा। तो वो आए, क्योंकि सी बीच में वैसे बटरफ्लाइज दिखती नहीं है, पर वहाँ पे हम बैठे, वो बटरफ्लाई आई, सुंदर सी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी शाम के वक्त। मतलब वो ऐसा वक्त था दिन का कि आप बटरफ्लाइज देखते नहीं, और वो जगह भी ऐसी थी। तो मैं समझ गई ये गुरुजी ही आए हैं। वो आए, उन्होंने हम सब के अराउंड एक चक्कर काटा, सबको ब्लेस करके गए। तो अगेन लख लख शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, मुझे पता है, अंग संग रहते हैं, हम आपको बुलाएं तो आप आते भी हैं। फिर जो मैंने आज ये सत्संग सुना जिसमें लिखा था कि ये सत्संग खास तेरे लिए है, मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, तो मुझे कई बार काफ़ी लगता था कि हमारे घर पे कोई नेगेटिविटी ना हो, हम अकेले सोते हैं तो एक थोड़ा बच्चे के साथ डर लगता ही है। पर कुछ ऐसा वो हुआ था कि एक काली माँ की मूर्ति मैं अपनी मदर के लिए ऑर्डर कर रही थी, पर वो बाय चांस मेरे घर आ गई। और रोज़ रात को हम हमेशा काली माँ, गुरुजी और हनुमान जी को हाथ जोड़ के सोते हैं। मतलब ये एक अपने आप एक रिचुअल बन गया है। और आज जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो उसमें आंटी जी बोल रही थी कि पुत्र तेरे घर में नेगेटिविटी है, मैंने 3 शक्तियाँ बिठाई हैं, मैं हूँ, और मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं जो हनुमान जी हैं, और मेरी बेटी काली। मुझे लगा ये तो फिर मेरे लिए, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये सत्संग तेरे लिए है, और मतलब मुझे समझ में आ गया कि मतलब जो काली माँ जो अपनी बेटी उन्होंने भेजी है, वो खुद गुरुजी ने भेजी है। वो जहाँ समझते हैं कि उनकी ज़रूरत है, वो अपने आप ऐसा खेल रचाते हैं कि वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो कहाँ काली माँ की मूर्ति जानी थी, मेरे घर आ गई। हम तब से उनको वर्शिप करने लग गए, और हम रोज़ इन तीनों को वर्शिप करके सोते हैं। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे साथ रोज़ बातें करने के लिए, हर रास्ते गाइड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी किसी भी रूप में आकर दर्शन देकर जाते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, और कैसे गुरुजी तितली रूप में आकर भी दर्शन देकर जाते हैं। हमें बस गुरुजी की प्रेजेंस फील करनी होती है। हमें बस ये समझना होता है कि हाँ, गुरुजी हमारे अंग संग है। गुरुजी हमें दर्शन देके गए हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं। संगत जी, हम सबको इस सत्संग से भी यही पता चलता है कि हम गुरुजी को कैसे फील करें, कैसे समझें कि गुरुजी कब और किस रूप में आ सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।